बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सवाल है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज दिस वैल्यू एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस वैल्यू। इफ 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस टू मेंटेन इट एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो हमारे पास जो डाटा में गिवन वैल्यूज़ हैं वो Cp की वैल्यू हमें दी हुई है, Cv की वैल्यू दी हुई है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है और मैस दिया हुआ है। तो जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन का है वो है हीट माइनस इंटरनल एनर्जी। तो हीट को हम लिख सकते हैं mCp डेल्टा टी और इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं mCv डेल्टा टी। तो इसमें से m डेल्टा टी हम कॉमन लेंगे और इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। मैस हमारे पास 1 kg है, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास 10 है। और Cp माइनस Cv, Cp की और Cv की वैल्यूज हमने पुट कर दी। इनकी वैल्यूज़ को सोल्व करने से हमारे पास आंसर आता है 1×10⁻³ और इनकी वैल्यूज़ को हमने जब कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर आया 10। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1×10⁻⁴ कैलोरीज। दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सवाल है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन सकती हैं। तो इसको अगर ऑन पेपर सॉल्व किया जाए तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ होता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n/n-1/2। n इज इक्वल टू कि किस स्टेट से वो जंप कर रहा है। तो इस सवाल में 4th लोएस्ट एनर्जी लेवल से वो कर रहा है जंप। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, तो हमने जब इसमें वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास 6 लाइन्स आई। ये इसका इजी वे है। इसी तरह एक और सवाल है कि व्हाट इज द लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम रेशियो ऑफ बार्मर सीरीज। किसी भी सीरीज की लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम रेशियो फाइंड करनी हो तो ये एक और शॉर्टकट है कि p+1² और 2p+1। अगर हम इसको ऑन पेपर सॉल्व करें तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस शॉर्टकट से हम इसको रैपिड कर सकते हैं। तो अगर हम p की जगह 2 पुट करें जो बार्मर सीरीज का अपना नंबर है तो लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम की वैल्यू 9/5 आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सवाल है कि द लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ स्टार इज स्टडीड, अ डार्क लाइन इज ऑब्जर्व एट अ वेवलेंथ ऑफ दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट डिफरेंस इन 2 एनर्जी लेवल्स दैट प्रोड्यूस दिस लाइन। ये सवाल जितना देखने में मुश्किल है इतना है नहीं, क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू HF, जिसको जब हम चेंज करेंगे तो HC/λ बनेगा। वेवलेंथ हमें दी हुई है, हमने सिंपली H और C की वैल्यू पुट करनी है और वेवलेंथ की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा सिंपल आंसर आएगा 3.04 10⁻⁻19 जॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCAT के पास पेपर में ऐसे बहुत से सवाल आए हैं जिसमें वो मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ किसी भी सीरीज़ की पूछते हैं। तो इस सीरीज़ किसी भी सीरीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए बेसिक फार्मूला यही यूज़ होगा, जब जिसमें P की वैल्यू जो है वो स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ सीरीज़ है, जबकि N मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए P+1 है। अगर हम लाइमन सीरीज़ की बात करें तो हमारे पास P इज इक्वल टू 1 है, जबकि N इज इक्वल टू 2 है। और जब हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है 4/3 इंटू R और इसकी वैल्यू 121 नैनोमीटर आती है। जबकि एक मिनिमम वेवलेंथ के लिए यही फॉर्मूला यूटिलाइज करें तो P जो है वो फिर स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इस फॉर्मूला में लैम्डा मिनिमम के लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास लैम्डा मिनिमम 1/r आएगा, जिसकी वैल्यू 92 नैनोमीटर है। जबकि इन दोनों लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम के लिए शॉर्टकट्स मौजूद हैं जो आपको फ्रेंड फिजिक्स पे लेक्चर्स की सूरत में मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सवाल है कि इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज़ r देन द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तो बेसिक फॉर्मूला इसका है Rn इज इक्वल टू n² R1, जबकि हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है तो उसके लिए 2 का स्केयर लेंगे, साथ R मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4R। चार्ली हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर इस 4R का हम अंडर रूट लें तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू √R, जो इस जवाब से बहुत मिलता जुलता है। तो बी केयरफुल के ऑप्शंस में ये भी हो सकता है। दूसरा सवाल है हमारा द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट। मतलब कि हमारे पास n की वैल्यू ये है जबकि p की वैल्यू ये है। और बेसिक फार्मूला हमारे पास होता है जो बुक में मौजूद है कि 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू दिस वैल्यू। और जब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा और मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग इस फार्मूले को ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये सिंपल है।
तो जब हम n इज़ इक्वल टू 4 और p की जगह 2 पुट करेंगे और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16/3r इसका आंसर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सवाल है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम फॉल्स फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। इस सवाल में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मेन ये है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिससे n इज़ इक्वल टू 2 नहीं हम इसको लेंगे, n इज़ इक्वल टू 3 लेंगे। ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है जिसको हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो बेसिक फार्मूला डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच एफ है। तो डेल्टा ई फाइंड करने के लिए हम E3 माइनस E1 करेंगे। E3 की वैल्यू -1.51 जबकि E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को हम जॉल में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19.4 10⁻⁻19 जॉल में। इसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे डेल्टा ई ओवर एच से। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, जबकि हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी आया है वो है 19.4 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। इस वैल्यूज़ को हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़, और ये वैल्यू लाया करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, जो हमें ये भी बता रहा है कि जब ग्राउंड स्टेट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो लाइमन सीरीज से बिलोंग करता है, और लाइमन सीरीज हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है।